हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 41 की, जो कि खेला जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में। यह मैच 19 जून 2024 को भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा और इसकी वेन्यू है सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी रिपोर्ट के साथ, कंप्लीट ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में वो सभी स्टैट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसका उपयोग करके आप अपनी बेस्ट स्मॉल लीग की टीम, हेड टू हेड की टीम या फिर ग्रैंड लीग की टीम को क्रिएट कर सकते हो और बहुत ही जबरदस्त तरीके से विन कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो और सभी चीजों को समझ जाते हो तो यह मेरी 100% गारंटी है कि आप जबरदस्त तरीके से विन करोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और उसके साथ आपको बता दूं कि इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स से लेकर के स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स तक, और उसके साथ स्मॉल लीग में किसे पिक करना है, ग्रैंड लीग में किसे पिक करना है, लो सिलेक्शन वाले प्लेयर्स बताने वाला हूं 5 जो कि जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं इस मैच में, और वो आपके लिए ग्रैंड लीग के जबरदस्त पिक साबित हो सकते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। फाइनल टीम, फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। ऑलराइट, तो ये सुपर 8 का मुकाबला है और इसमें अगर हम बात करें दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखते हैं। उसके साथ रीसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हैं। रीसेंट फॉर्म मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग देखते जाना। कहीं पे किसी प्लेयर की रीसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी तो आप पॉज करके वीडियो को और देख सकते हो, ठीक है। अब अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो स्टीवन टेलर होंगे ओपनर, शयान जहांगीर, एंड्री गॉस, उसके साथ आरोन जॉन्स, कोरी एंडरसन, नीतीश कुमार, हरमीत सिंह, अली खान, जेसी सिंह, सैडली वान सेक्लिविक और सौरव नेत्रवालकर। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, ठीक है। वहीं पर दूसरी साइड हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर बैटर ओपन करेंगे, रिजा हेंड्रिक्स, एडन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, हेनरी क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को यानसेन, तबरेज शमशी, एनरिक नोकिया, कगिजो रबाडा और ऑटनेल बाटमैन। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो ये दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहेगी और इस वेन्यू के ऊपर अगर चोक नहीं करती है साउथ अफ्रीका तो उसके विन करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। अब इस वेन्यू की बात हो गई है तो हम देख लेते हैं कि ये वेन्यू किस तरीके से बिहेव करती है। यानी कि जो यूएसए की और साउथ अफ्रीका के बीच की मैच की वेन्यू है सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, इसके बारे में हम बात करते हैं किस तरीके से ये वेन्यू बिहेव करने वाली है। तो अगर यहां की बात करें रीसेंट मैचेस को देखकर और हम समझने की कोशिश करते हैं तो इंग्लैंड और नामीबिया का मैच हुआ था, लो स्कोरिंग मुकाबला था। लो स्कोरिंग इसलिए क्योंकि ओवर्स कम थे, 10 ओवर्स में 122 कर दिया था इंग्लैंड ने 5 विकेट पे। वहीं नामीबिया 84 3 विकेट पे कर पाई थी। इस मैच में तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 3 और दूसरी इनिंग में 2 विकेट मिली थी और स्पिन गेंदबाजों को दोनों ही इनिंग्स में 1-1 विकेट मिली। फिर ओमान और इंग्लैंड का मैच हुआ था। ओमान को 47 पे ऑल आउट कर दिया था इंग्लैंड ने और फिर 52 विकेट पर बनाकर 3.1 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। इस मैच में तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 6, दूसरी इनिंग में 2 विकेट मिली। स्पिन गेंदबाजों को पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में कोई भी विकेट नहीं मिली। फिर नामीबिया 72 पे ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया ने 74 1 विकेट पे कर लिया 5.4 ओवर्स में। इस मैच में तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 6, दूसरी इनिंग में 1 विकेट मिली। स्पिन गेंदबाजों को पहली इनिंग में तो 4 विकेट मिली लेकिन दूसरी इनिंग में कोई भी विकेट नहीं मिली। फिर ओमान और स्कॉटलैंड का मैच हुआ। ओमान 150 7 विकेट पे, स्कॉटलैंड 153 3 विकेट पे 13.1 ओवर्स में। इस मैच में तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में 2 विकेट मिली। स्पिन गेंदबाजों को पहली इनिंग में 2 और दूसरी इनिंग में 1 विकेट मिली थी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहां की परफॉर्मेंस रही थी। अब अगर हम यहां पर देखते हैं तो 1-2 मैचेस में अच्छे खासे रन्स बने लेकिन यहां पर यूजुअली आपको 160-70 की पिच देखने को मिल सकती है इस मैच में भी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पेस और स्पिन की तो इस मैच में टोटल 5 विकेट मिली पेस बॉलर्स को और 2 विकेट मिली स्पिन बॉलर्स को। 5 विकेट पेस बॉलर्स को मिली। इस मैच में 8 विकेट पेस बॉलर को मिली, 13 विकेट। फिर इस मैच के अंदर 7 विकेट मिली, 20 विकेट हो गए और 7 विकेट, यानी कि 27 विकेट जो है टोटल 4 मैचेस में तेज गेंदबाज लेकर गए इस वेन्यू पे। तो यहां पर तेज गेंदबाजों को प्रॉपर मदद मिलती है। वहीं स्पिनर्स की बात करें तो इस मैच में 2 विकेट,
उसके साथ अगले मैच में 4 विकेट, फिर 4 विकेट, 10 विकेट हो गए और 3 विकेट, 13 विकेट। यानी कि तेज गेंदबाजों को 4 मैचेस में 27 विकेट मिली हैं और स्पिन गेंदबाजों को 4 मैचेस में टोटल 13 विकेट मिली है। यानी कहीं ना कहीं दुगने का फासला है। तो यहां पर तेज गेंदबाज ज्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग का फैसला कर सकती है। हो सकता है कि जो साउथ अफ्रीका है वो चेस करने का भी फैसला कर सकती है इस वेन्यू के ऊपर, लेकिन साउथ अफ्रीका का स्ट्रांग पॉइंट भी है पहले बैटिंग करना, तो हो सकता है वो पहले बैटिंग करने को ही देखें। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां पर इस वेन्यू की, इस पिच की। अब बात करते हैं कि बैटर्स के स्टैट्स क्या हैं इस वेन्यू पे। तो थोड़े से ही स्टैट्स हैं। आरोन जोन्स ने 2 मैचेस में 67 किया है और डेविड मिलर ने 1 मैच में 33 रन यहां पर किया है। दोनों ही टीम्स के ये 2 बैटर्स ने टॉप रन स्कोर किया है इस वेन्यू के ऊपर। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट स्टैट्स थे जिन्हें हमने देख लिया। अब फाइनली हम बढ़ते हैं हमारी टीम्स की ओर, यानी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को हम कैसे बिल्डअप करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि यहां पर अब मैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को बनाकर और दिखाने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि ये समझ जाओगे आप तो आप आराम से अपनी बेस्ट टीम बना पाओगे। एंड तक देखना, सब कुछ समझना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की। इस मैच में हम स्मॉल लीग की टीम को कैसे बिल्डअप करेंगे। तो इसके लिए विकेट कीपिंग से हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, इनमें से हेनरी क्लासन और उसके साथ क्विंटन डिकॉक दोनों को मैं पिक करके चलूंगा स्मॉल लीग में। ठीक है, अब आ जाते हैं बैटिंग में। तो बैटिंग में आरोन जोन्स तो हमारी टीम में होगा, उसके साथ डेविड मिलर को पिक करके चलना है जब साउथ अफ्रीका चेस करे तो। उसके साथ यहां से अगर आप चाहो तो किसी और भी बैटर को पिक कर सकते हो, मैं सिर्फ आरोन जोन्स और डेविड मिलर को लेकर चलूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स में। तो ऑलराउंडर्स में यहां पर हमारी टीम में होगा एडन मार्करम, क्योंकि नंबर 3 पे बैटिंग आएगी। उसके साथ मार्को यानसेन को भी मैं पिक करके चलूंगा। स्टीवन टेलर को आप ले सकते हो, मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूं। बॉलिंग में एनरिक नोकिया होगा, जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके साथ कगिसो रबाडा, सौरव नेत्रवालकर, उसके साथ ऑटनेल बाटमैन, और लास्ट में हम पिक करके चलेंगे तबरेज शमशी को। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी इस मैच के लिए, जो कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन रहने वाली है। अब इस कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे 9 प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के लिए है मैंने, और यूएसए के 2 प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में पार्ट दिया है, हिस्सा दिया है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि कैप्टन और वीसी कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं स्मॉल लीग में, तो देखिए ऑप्शंस कौन से हैं। अगर पहले बैटिंग आ जाती है साउथ अफ्रीका की तो क्विंटन डिकॉक भी अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ आपके पास ऑप्शन है एडन मार्करम का, मार्को यानसेन का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। उसके साथ एनरिक नोकिया को ट्राई कर सकते हो आप, और ऑटनेल बाटमैन को भी ट्राई किया जा सकता है। आपके पास तब जो कगिसो रबाडा है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा, तो मेरी टीम में जो कैप्टन रहने वाला है वो एनरिक नोकिया ही रहेगा इस मैच के लिए, और जो प्लेयर मेरी टीम में वाइस कैप्टन रहेगा वो रहेगा मार्को यानसेन। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहने वाली है किसके लिए, स्मॉल लीग के लिए। इसी टीम को लेकर मैं जाऊंगा। बाकी अन्य प्लेयर्स हैं उन्हें भी आप कैप्टन और वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गई स्मॉल लीग की बात। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम्स को हम कैसे बिल्डअप करेंगे, ध्यान से समझना। अब ग्रैंड लीग की 2 कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली कॉम्बिनेशन है कि अगर यूएसए पहले बैटिंग करती है और साउथ अफ्रीका चेस करती है तो हमारी कॉम्बिनेशन क्या रहेगी। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, क्विंटन डिकॉक को विकेट कीपिंग से लेना है, हेनरी क्लासन और गॉस को ड्रॉप करना है। ठीक है, उसके बाद बैटिंग से आरोन जोन्स को लेंगे, उसी के साथ रिजा हेंड्रिक्स को लेंगे। ये 2 बैटर्स हो जाएंगे बैटिंग से। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो जो एडन मार्करम होगा वो हमारी टीम में होगा, स्टीवन टेलर भी हमारी टीम में होगा, और मार्को यानसेन भी हमारी टीम में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर बॉलिंग पे। तो एनरिक नोकिया, कगिसो रबाडा, नेत्रवालकर, उसके साथ हम यहां से पिक करके चलेंगे ऑटनेल बाटमैन को और तबरेज शमशी को। फाइनल कॉम्बिनेशन 8-3 की हो जाएगी। कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन रहेगी। कब, जब यूएसए बैट फर्स्ट कर रही है और साउथ अफ्रीका उसे चेस कर रही है सेकंड बैटिंग करके। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगी। अब इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रहेगा, देखिए ऑप्शंस अगेन क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम है, उसके साथ मार्को यानसेन भी है, और बाकी बॉलिंग में भी किसी को ट्राई कर सकते हो। मैं अगेन यहां पर ट्राई करने वाला हूं ऑटनेल बाटमैन को कैप्टन, और जिस प्लेयर को मैं वाइस कैप्टन ट्राई करके जाऊंगा, वाइस कैप्टन करके चलने वाला हूं इस मैच के अंदर, वो यहां रहने वाला है तबरेज शमशी। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहली इनिंग में बॉलिंग कर रही है, तो ये दोनों ही गेंदबाज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ग्रैंड लीग के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी किसके लिए, ग्रैंड लीग के लिए, जब साउथ अफ्रीका चेस करे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले बैटिंग करती है। अब सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ऑलराइट, तो इस कॉम्बिनेशन को हम तब ट्राई करेंगे जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही हो और जो यूएसए है वो चेस कर रही है। तो इस सिचुएशन में हम हेनरी क्लासन को लेकर चलेंगे अपनी टीम में, डिकॉक को मैं ड्रॉप करूंगा, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो। उसके साथ यहां पर आरोन जोन्स को पिक करना है, उसी के साथ हम यहां से पिक करके चलेंगे दूसरा जो प्लेयर होगा रिजा हेंड्रिक्स, और यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स को मैं पिक कर सकता था, लेकिन इसका बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो नंबर 6 पे है,
तो हम किसे पिक करके चलने वाले हैं यहां पर, तो मैं यहां पर पिक करूंगा जिस प्लेयर को, जिस बैटर को, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है इस मैच के लिए, वो यहां पर रहने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है। तो यहां पर रीजा हेंड्रिक्स और आरोन जॉन्स, इन दोनों को पिक करना, उसके साथ डेविड मिलर को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम हो जाएगा, मार्को यानसन हो जाएगा, दो ऑलराउंडर्स। अब आ जाते हैं बॉलिंग से, तो एनरिक नोकिया हो जाएगा, उसके साथ हम यहां से कगिसो रबाडा को लेंगे। अली खान को पिक करना है आपको, सौरव नेत्रवालकर को ड्रॉप करना है इसमें। ठीक है, उसके साथ तबरेज शम्सी हो जाएगा और ऑटनेल बाटमैन हो जाएगा। अगेन 9-2 की कॉम्बिनेशन रहेगी ये, और ये हमारी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन रहेगी। कब? जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है और बैट फर्स्ट कर रही है, और यूएसए ये चेस कर रही है, चेसिंग कॉज में है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में अब कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर समझते हैं हम, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है हेनरी क्लासन का भी। क्लासन क्यों? क्योंकि नंबर देख लीजिए, यहां पर बैटिंग का जो नंबर है वो नंबर 4 है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हेनरी क्लासन की बैटिंग इस मैच के अंदर देखने को आपको मिल जाएगी यहां पर। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हेनरी क्लासन को आप पिक करके चल सकते हो एज अ कैप्टन। उसके साथ आपके पास ऑप्शन रिचा हेंड्रिक्स का भी है, एडन मार्करम का भी है, और उसके बाद भी और भी ऑप्शन है। मैं किसके साथ जाऊंगा? अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो मैं यहां पर कैप्टन करूंगा रिचा हेंड्रिक्स को, और वाइस कैप्टन मैं ट्राई करने वाला हूं एडन मार्करम को। जी हां, हाई स्कोरिंग गेम हो सकती है क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है, और अगर हाई स्कोरिंग गेम होती है तो ये दो प्लेयर्स, दो बैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी ग्रैंड लीग के लिए। अदर प्लेयर्स भी हैं, उन्हें भी आप ट्राई आउट कर सकते हो ग्रैंड लीग में, जिसे भी कैप्टन भी करना है आपको। ठीक है, तो सभी स्टैट्स को मैंने दिखा दिया, समझा दिया, और किस तरीके से आपको अपनी कॉम्बिनेशन को बिल्ड करना है वो भी आपको समझा दिया है। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर नए हो आप, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना। अगर आप पुराने हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना, और उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।